हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अली मैथ्स में। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक हुई होंगे और पढ़ाई करते होंगे। बच्चे लोग, आज का जो क्लास है आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में आपको मिलने वाला है 10 नंबर। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स। ये आपका NCERT मैथमेटिक्स हुआ। मैथमेटिक्स चैप्टर 6 ट्रायंगल, त्रिभुज में एक्सरसाइज 6.5 मतलब क्या, प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन है। अब वो 3 क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट VVI क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस तरीक़ा से आप अपने एग्जाम में सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। A to Z कॉन्सेप्ट सीखने वाले तो कॉपी पेन लेके साइड में बैठिए और लास्ट तक वीडियो देखिए और 10 से 12 नंबर आज के क्लास में आपको मिलेगा। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आकृति में आकृति देखिए, ये ABD आकृति ABD एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? यदि किसी त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री हो तो उसे क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। इंग्लिश में बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। जिसका कोण A जो है बच्चे लोग समकोण है। कोण A जो है वो समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री। समकोण मतलब 90 डिग्री। तथा AC लंब BD, A से C पे लंब खींचा गया। लंब मतलब 90 डिग्री का सीधा रेखा खींचा गया। AC लंब BD, लंब जो होता है ना, वो लंब का सिंबल इस तरह होता है। ये इधर भी 90 बनेगा और इधर भी 90 बनेगा। तो दोनों तरफ लंब के दोनों तरफ क्या होता है? 90 डिग्री बनता। तो दर्शाएं कि, तो सिद्ध करें कि, दिखाएं कि क्या है? पहला क्वेश्चन AB स्क्वायर बराबर BC गुने BD। दूसरा क्वेश्चन AC स्क्वायर बराबर BC गुने DC। तीसरा क्वेश्चन AD स्क्वायर बराबर BD गुने DC। ये साबित करना, मतलब 3 क्वेश्चन है। तीसरा नंबर में क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन और तीनों क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बशर्ते आप लास्ट तक वीडियो देखिए। आइए शुरू करते हैं। जब भी इस तरह का बच्चे लोग सवाल रहे ना, तो 3 बात हमेशा याद रखना। 3 बात आपको 3 पॉइंट याद होनी चाहिए। सवाल में दिया क्या है, पहला पॉइंट। सवाल में दिया क्या है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सिद्ध करना क्या है, सवाल में सिद्ध क्या करना है। तीसरा पॉइंट क्या, प्रमाण से हम लोग प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। यदि रचना लेना है तो रचना लेंगे, नहीं तो प्रमाण से हम लोग तीसरा पॉइंट प्रमाण से सिद्ध करना, मतलब सिद्ध करना स्टार्ट करेंगे। आइए कैसे सिद्ध करते हैं, देखिए। सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने में, तो पहला लिखेंगे और त्रिभुज A, त्रिभुज DAB, त्रिभुज DAB तथा त्रिभुज ACB। अब DAB देखिए, DAB बड़ा त्रिभुज का बात किए, DAB बड़ा त्रिभुज का बात किए, और कौन सा त्रिभुज का बात करेंगे? ACB मतलब नीचे वाले त्रिभुज का बात करेंगे। तो एक काम करते हैं, नीचे वाला त्रिभुज को अलग कर लेते। अलग किए तो इसका नाम A, इसका नाम B और यहाँ C, ये 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज क्या हो जाएगा? ACB में, त्रिभुज ACB में। गौर से देखिएगा,
डी ए बी, बड़ा वाला त्रिभुज डी ए बी और त्रिभुज ए सी बी में गौर से देखिएगा, दोनों में क्या है, बी और बी कॉमन है। बी और बी क्या है, कॉमन। कॉमन कॉमन उसको बोलते हैं जो दोनों में हो। तो दोनों में देखिए, इसमें भी बी है, बड़ा वाला त्रिभुज डी ए बी में भी बी है और ए सी बी में भी बी, तो दोनों में बी है तो ये कॉमन हो गया। अब गौर से देखिएगा, डी ए बी यहाँ 90 डिग्री, डी ए बी 90 डिग्री, और इसमें देखिए ए सी बी यहाँ 90 डिग्री, ए सी बी 90 डिग्री, 90 डिग्री तो यहाँ दिया हुआ है। और हम लोग रूल जानते हैं, हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं, जब दो त्रिभुज के दो कोण संगत कोण बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सिमिलर हो गया, मतलब समरूप हो गया। कौन सा रूल से, तो दो एंगल बराबर है ना, इसीलिए दोनों त्रिभुज हो गया एंगल प्रॉपर्टी से समरूप। इसीलिए त्रिभुज डी ए बी समरूप त्रिभुज ए सी बी, कौन सा रूल से, तो एंगल से, एंगल प्रॉपर्टी से दोनों त्रिभुज का हो गया, समरूप हो गया। और समरूप त्रिभुज के थेल्स परमे साहब बोले थे कि समरूप जब त्रिभुज होगा तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। कौन बोले थे, थेल्स परमे बोले थे। आइए संगत भुजा का अनुपात बराबर करेंगे। किसका स्क्वायर लाना है, ए बी का स्क्वायर, तो यहाँ ए बी और बी सी, ए बी बट्टा बी सी या सी बी बी सी, और ए बी का स्क्वायर लाना है ना। अब क्या बचा, ए बी बट्टा सी बी, फिर ए बी लाना, तो यहाँ डी बी लीजिए, डी बी और ए बी, डी बी, यहाँ डी बी बट्टा ए बी, यहाँ तक कोई दिक्कत। संगत जब दो त्रिभुज बराबर मतलब समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब गौर से देखिएगा बच्चों, कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ए बी और ए बी, तो एक ए बी का स्क्वायर, और यहाँ देखिए बी सी डी बी, बी सी और डी बी, बी सी और डी बी। पहला क्वेश्चन यही बोल रहा था प्रूफ करने के लिए ना, देखिए प्रूफ हो गया। पहला क्वेश्चन प्रूव्ड। समीकरण इसको एक मान लेते, समीकरण एक। अब सेम यही रूल लगाएंगे तीसरा पे। पहला सिद्ध किए, उसके बाद तीसरा सिद्ध करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरा सिद्ध करेंगे। कैसे, तो देखिए तीसरा देखिए, त्रिभुज डी ए बी, त्रिभुज डी ए बी को देखिए, डी ए बी बड़ा त्रिभुज, डी ए बी तथा त्रिभुज डी सी ए। समझिए, यहाँ पे समझने वाली बात है, डी ए बी और डी सी ए, मतलब ये वाला त्रिभुज को काट के अलग कर लेते। आपको समझाने के लिए त्रिभुज को काट के अलग करते हैं कि आपको 100% समझ में आ जाए। तो काट के अलग किए, तो यहाँ क्या है, सी, ये 90 डिग्री, आइए तो डी है और ये ए,
अब गौर से देखिएगा दोनों में, डी ए बी डी, ए बी डी, डी ए बी और त्रिभुज डी सी ए में गौर से देखिएगा, इसमें डी इसमें बी, तो कोण डी और कोण डी क्या कॉमन, जो दोनों में होता है उसको क्या बोलते हैं कॉमन, हिंदी में क्या बोलते हैं उभयनिष्ठ, हिंदी में क्या बोलते हैं उभयनिष्ठ कॉमन। और दोनों में देखिए डी ए बी, कौन डी ए बी और कौन डी सी 90 डिग्री। गौर से देखिएगा डी ए बी 90 डिग्री यहाँ ये कोण, और डी सी ए यहाँ क्या 90 डिग्री। दोनों त्रिभुज में एक कोण कॉमन है और एक कोण 90 डिग्री है, तो दो कोण क्या हो गया बराबर हो गया। और जब दो त्रिभुज के दो संगत कोण बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो गया समरूप होगा। अब कौन सा रूल से प्रॉपर्टी से समरूप हुआ, तो दोनों त्रिभुज का दो कोण एंगल और एंगल बराबर है, इसीलिए एंगल प्रॉपर्टी से दोनों त्रिभुज क्या होगा समरूप हुआ। इसीलिए त्रिभुज डी ए बी समरूप त्रिभुज डी सी ए। अब कौन सा रूल से, तब बच्चे लोग एंगल प्रॉपर्टी से दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। और समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है कौन थेल्स प्रमेय के से। थेल्स प्रमेय से जो समरूप त्रिभुज होगा तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा बराबर होगा। इसलिए संगत भुजा क्या होगा, इसमें देखिए गौर से क्या लाना आपको AD का स्क्वायर, तो AD देखिए DA बट्टा DC, तो DA को AD लिख सकते हैं, जी सर लिख सकते, बट्टा DA बट्टा DC, तो DC को CD लिख सकते हैं, जी सर CD लिख सकते, बराबर। फिर नीचे में AD चाहिए ना नीचे में, तो DA, तो इसमें DA होगा तो इसमें क्या होगा DB, या फिर DB को BD लिख सकते हैं, जी सर DB को BD लिख सकते हैं, BD बट्टा AD, DB बट्टा AD, कोई दिक्कत नहीं। और जब दो AD, इसको देखिए कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, कोना कोनी क्रॉस मल्टी AD और AD, तो 1AD और एक 1AD था 2AD, AD का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर बराबर BD और CD। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा भी प्रूफ हो गया। अब तीसरा प्रूफ हो गया, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा समीकरण इसको मान लेंगे 2। अब गौर से देखिएगा बच्चों लोग, समीकरण 1 भी बड़ा त्रिभुज के समरूप है और समीकरण 2 भी बड़ा त्रिभुज के समरूप है। तो समीकरण 1 तथा 2 से क्वेश्चन नंबर 2, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से त्रिभुज BCA समरूप त्रिभुज ABCD
सी डी। गौर से देखिएगा बच्चे लोग, बड़ा त्रिभुज डी ए भी समरूप है नीचे वाला त्रिभुज के ए सी बी, ठीक। और फिर बड़ा त्रिभुज डी ए भी समरूप है ऊपर वाला त्रिभुज के, ऊपर वाला डी सी ए के। अब एक ही त्रिभुज दो त्रिभुज के बराबर है तो वो तीनों त्रिभुज आपस में बराबर होते हैं। तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज, ये ऊपर वाला त्रिभुज ये वाला और ये वाला त्रिभुज बड़ा मतलब समरूप हो जाएगा। कहाँ से था, समीकरण 1 तथा 2 से। अब गौर से देखिएगा, दो त्रिभुज समरूप होता है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है थेल्स प्रमेय से। कौन सा, थेल्स प्रमेय से। जब दो त्रिभुज समरूप होगा तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। इसीलिए क्या प्रूव करना है, AC का स्क्वायर। क्या प्रूव करना है, AC का स्क्वायर। यहाँ देखिए CA, और यहाँ देखिए यहाँ CA होगा, यहाँ CD हो जाएगा। तो CA को AC लिख सकते हैं, जी सर लिख सकते हैं। यहाँ CD, और फिर नीचे क्या लाना, AC लाना, तब ना AC का स्क्वायर होगा। अब AC देखिए, इसमें देखिए AC, यहाँ AC, तो यहाँ क्या हो जाएगा BC, यहाँ तो यहाँ BC, पहले ये वाला त्रिभुज BC बट्टा AC। कोई दिक्कत नहीं। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है थेल्स प्रमेय से। तो ये संगत भुजाओं था, समरूप त्रिभुज का संगत भुजा ये बराबर हो गया। अब कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, AC और AC का स्क्वायर, एक AC का स्क्वायर, CD को DC लिख सकते हैं क्योंकि ये प्रूव करना, जी सर लिख सकते हैं। CD को DC और BC यहाँ तो BC, CD गुने BC तो है, ये है, यही प्रूव करना था ना। क्वेश्चन नंबर 2 यही प्रूव करना था ना। AC स्क्वायर बराबर BC गुने DC, ये आपको क्या होगा, प्रूव्ड। इस तरह हम लोग किसी भी क्वेश्चन को एकदम सिंपल तरीका से प्रूव करके सिद्ध करके दिखा सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके सब्सक्राइब करें जरूर। जय हिंद, वंदे मातरम।